के सेड़िया मेरा ना बदतमीजी हटा दिया। बहुत ज्यादा तकलीफ है भाई। वो लड़ने की आवाज भी आ रही है भाई। भिवंडी की नंबर 1 ऑथोराइज कंपनी एसवीसी नेट आपके लिए लाया है वेलकम ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा 75 एमबीपीएस का अनलिमिटेड प्लान 3 महीने के लिए सिर्फ 1599 रुपए में, और साथ ही आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री, मींस 1599 रुपए में 6 महीना। ये ऑफर सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए है, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री। ये ऑफर लिमिटेड है, तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट अपने घर पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं शांति नगर के उस जगह पर जहां से आप लोगों ने सुना होगा कि अभी एक नया रोड यहां पर बना है, और ये रोड कनेक्ट करता है कल्याण रोड को। यहां से आप सीधे लेफ्ट मार के बाईपास की तरफ जा सकते हैं। आगे जो भी भादौड़ है, सोनाले है, या कहीं पर भी आप जा सकते हैं। मैं उस रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मौजूद होने की जो वजह है, कुछ लोगों ने जो कॉल करके हमें यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि जब से ये रोड बना है तब से यहाँ का जो, अगर आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रॉब्लम था वो कुछ हद तक सॉल्व हुआ, लेकिन पैदल चलना है या गाड़ी से जाना है तो क्या होता था कि एक शॉर्टकट जो पाइपलाइन के नीचे से आप लोगों ने देखा होगा, रोड बनने से पहले एक जो जगह थी वहां से लोग गाड़ियां लेकर नीचे से गुजरते थे। लेकिन अब ये रोड बनने की वजह से और ये जो साइड की दीवार है, ये दीवार बनने की वजह से अब वो रास्ता बंद हो चुका है। तो मजबूरन अब लोगों को क्या करना पड़ता है कि ये जो रोड है इसको क्रॉस करने के लिए 2 किलोमीटर या तो गाड़ी से जाना है या तो पैदल जाना है, उसके बाद क्रॉस करके उस तरफ जाना है जहां पर भी कंपनी है या जॉब है, जहां पर भी जाना है। तो प्रॉब्लम जो यहाँ पर वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए ईजी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर बुलाया गया है कि हम उसको शो करें, ताकि जो भी इसके जिम्मेदारान है जरा उस पर ध्यान दे और ट्रांसपोर्टेशन लोगों के लिए ईजी करे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, पहले उस पर बात करेंगे। मैं आपको पहले कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ कि जो वॉल बनाई गई है रोड के बाद, वो वॉल में कुछ जगह जो छोड़ा गया है, पहले ये पूरा पैक था। लोगों ने हमें बताया कि पहले ये पूरा पैक था, फिर उसके बाद यहाँ पर जगह छोड़ी गई ताकि लोग इजीली आ जा सके। तो जो जिनको भी कंपनी में जाना होता है या कुछ काम से जाना होता है, वो लोग यहाँ से क्रॉस करके पाइप के नीचे से जाते हैं। तो चलिए, कुछ लोग मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। शुरू करो। हम भी आज थोड़ा सा इस एडवेंचर ट्रिप का मजा लेते हैं, थोड़ा चलते हैं हम लोग भी यहाँ से, और झुक झुक के चलेंगे। आज झुकने में मजा है, अकड़ने में नहीं, तो झुक के चलो। आ जाओ, ऐसे नीचे आ जाओ। और ये वो जगह है जहां से लोग अपनी अपनी कंपनियां और जो दूसरा रोड है वहां से जाते हैं। आपको बता दूं कि जैसे अभी यहाँ पर बनाया गया है, कि मतलब बनाया तो नहीं गया, ये पहले से ही है कि यहाँ से लोग क्रॉस करके जाते हैं, वैसे ही वहां पर एक रास्ता है, वो बहुत पुराना रास्ता है। लोग अपनी गाड़ियां लेकर वहां से आते हैं, कंपनी वाले भी वहीं से आते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये काम करने वाले जो लोग हैं वो फिलहाल अभी यहाँ से नीचे से पाइप के नीचे से जो है तो जाएंगे, लेकिन अभी छोटी सी दीवार वहां पर तोड़ी गई है, तो वहीं से जाएंगे ये लोग। आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ बने, कुछ अच्छा हो? हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? ये सब अच्छा बनना चाहिए, रास्ता बना। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग सोनाले से आ रहे। अच्छा, मतलब क्या काम करते हैं या फिर ऐसे? काम करते। वहाँ से आ रहे हैं। हाँ। तो क्या चाहते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? अच्छा बनना चाहिए, ये सब रोड बनना चाहिए। बारिश में बहुत तकलीफ होती है आने जाने को पब्लिक को। कब से तकलीफ हो रही है आप लोगों को? कब से आप लोग यहाँ से आ रहे जा रहे हैं? 6-7 साल से आ रहे जा रहे हैं। ऐसे ही है मामला? हाँ। खाला कुछ कह रहे, क्या कह रहे खाला? पानी पाइप के नीचे हम लोग इतना पानी भर के जाते हैं टहल के। यहीं से? यहाँ से भी, वहाँ नीचे से भी, दोनों तरफ से। कितने साल से आप लोग ये चीज ऐसे ही देख रहे हैं? कम से कम 15-16 साल हो गया। ऐसे ही देख रहे हैं? ऐसे ही जा रहे हैं। कोई बनाता नहीं? कोई नहीं बना रहा है। जो बात है सीरियस है। बात तो सीरियस है, सही बात है। क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि यहाँ चाहिए? और क्या होना चाहिए बेटा? बनना चाहिए ना। पब्लिक इतना बहुत परेशान उठाती है, परेशान हो जाते हैं। यहाँ का जो मामला है उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले जो ये रोड बनने से पहले यहाँ पे एक रोड था जिससे हम लोग कंपनी आते जाते थे। ये रोड बना तो ये रास्ता बंद हो गया। ये रास्ता बंद हो गया, हम लोग को आने जाने के लिए 4 किलोमीटर घूम के आना जाना पड़ता है। इसकी तकलीफ है, इसके लिए मैं लगातार आवाज उठा रहा हूँ। यहाँ तक महानगर पालिका भी गया, सब गया, लेटर उटर सब दिया कि हमको एक रास्ता कहीं ना कहीं से दे दो ताकि हम लोग कंपनी जाने के लिए। उस तरफ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है? कोई भी रास्ता नहीं, यहाँ से पूरा पैक हुआ है। उस तरफ जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं, इसके सिवा पहले एक रास्ता था, ये भी बंद हो गया। उस तरफ जाना किस लिए? काम पे इंडस्ट्रियल एरिया है, भादौड़ इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे कम से कम यहाँ से मेरे ख्याल से भिवंडी से 10 से 12 हजार लोग काम पे जाते हैं, लेडीज से जेंट्स मिला के। तो रोड तो बना कर दिया ना आपको, तो फिर यहाँ से जाएंगे? नहीं, रोड बना के दिया ठीक है, आदमी लोग जिसके पास बाइक है वो यहाँ से जाएंगे, लेकिन जो महिला है वो कहाँ से जाएगी? 2-3 किलोमीटर घूम सकते? महिलाएं कहाँ से जाएगी? महिलाएं को जाने का रास्ता चाहिए, कम से कम एक रास्ता होता है जो महिला काम पे जाती है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कितने लोग वहाँ से काम पे आते जाते हैं।
तो इनके कहने के मुताबिक जब रोड नहीं बना था, मतलब ये सारी चीजें जो भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दिखाइए एक तरफ, रोड की तरफ दिखाइए। ये शांति नगर से केजीएन चौक से आप आगे आएंगे तो वहां से ये रोड जो बना स्टार्ट है, वहां से लेकर ये रोड आपको कल्याण रोड पर कनेक्ट करता है। और जब ये रोड नहीं बना था तब हम खुद भी कई बार यहाँ से ये पाइप के नीचे से गाड़ियां लेकर पैदल यहाँ से गुजरकर हम लोग इस तरफ जाते थे। लेकिन अब उनका ऐसा कहना है कि भाई अब ये बन गया है और ये जो दीवार है, ये दीवार खड़ी कर दी गई है, तो रास्ता जो है तो यहाँ से बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। पैदल चलने वाले यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकते। तकलीफ यही है, हम लोग का आने जाने का रास्ता है। हाँ, खराब रास्ता है, वो पत्थर है, बारिश में इतनी तकलीफ होती है आने जाने में, इतना खराब गिरी कि हड्डी सूजी है। देखो मेरी इधर की बाजू, कब गिरे आप? अभी हफ्ता भर हुआ इधर ही। हाँ, ये इधर ये पत्थर जब रख देते हैं ना आड़ा टेढ़ा सब, वो पत्थर हिलता है। एक तो बदन भारी हम लोग का, अब रोज का आना जाना तो पड़ता ही है। तो काम करते हैं आप लोग यहाँ पर? सोनाली में जाते हैं, अरे डेली रोज का 10 साल हो गए हम लोग को। तो आप क्या कहेंगे खाला? वही सोनाली में हम लोग भी काम करते हैं, यही आने जाना भारी पड़ता है। कभी पत्थर से पिछल जाता है, इतना पानी में हेल के जाओ। अभी तो बारिश आने वाली है, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? वही पानी में हेल के जाते आते हैं, फिर ऐसे ही हेल के जाते हैं हम लोग। नीचे पत्थर हो, कीचड़ हो, गिरो, चाहे पड़ो, चाहे कुछ भी हो, वो इसके लिए बोलते हैं सरकार के कि कम से कम सब रोड बना दिए, तो भी रोड बना दो ना हम लोग के जाने आने का। फिर कमाने खाए का हम लोग का कौन है आगे पीछे? कोई है तो नहीं, हम ही लोग कमाएंगे खाएंगे। हाँ, आजकल के जमाना में किसी का कोई होता है? कोई नहीं होता। तो फिर इसके लिए वो हम लोग कमाते खाते बुढ़ापा में जाते हैं, पानी में हेल के आना जाना, अत्थर पत्थर। वो देखो पैर भी टूटा है, एक जन का पैर भी टूटा इधर। अच्छा। हाँ, पत्थर के ऊपर से पैर फिसल के गिर गई वो। कितने साल से आप लोग यहाँ पर आ रहे हो, जा रहे हो? अभी इधर कम से कम 10-12 साल 15 साल हो रहा है। 15 साल में कभी बना ही नहीं रास्ता, बना ही नहीं बना। ये रास्ता हमको चाहिए और ये रास्ता चाहिए, मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक का हाँ, रोड है, इतना बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। देखो हाल हालाल में दुनिया भर का गरीब इतना बच्चे भी जाते काम पे। हाँ, फिर बुढ़े लोग दुनिया भर का चलने को नहीं आता है, जब भी जाते गिर जाएगा तो नहीं टूटेगी हड्डी? बिल्कुल टूटेगा। हाँ, फिर गिरेंगे तो तकलीफ तो फिर सरकार तो देगा नहीं, चाहे तो वो कंपनी वाला तो देगा नहीं, कहेगा जाओ अपना घर बैठो। सरकार तो उल्टा ले लेगा। वही तो, और कंपनी वाला बोलेगा कि जाओ बैठो घर पर, और जब तुमको ठीक हो गया, अपना दर्द दवाई से ठीक हो तो फिर जाओ काम करने। यही तो इंसान का है कि अपना सरकार के बोलो। क्या कह रहे हैं मौसी, क्या कह रहे हैं? कुछ बोलना है आपको? आपको क्या तकलीफ होती है? यायला जायला आम्हाला तकलीफ आहे, इथून पाणी साचते पावसाळ्यामध्ये, जाता येत नाही आम्हाला इथून। काय तर करा तिथं। क्या पाहिजे तुम्हाला? तिथं आम्हाला रस्ता असं पाणी साचलं पाहिजे, जायला वाटत तरी पाहिजे। आप लोग जो देख रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, खासतौर पे अगर लेडीज की बात करूं तो उनकी एज आप लोग देखिए कि क्या एज है। और ये जो रास्ता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी ये सूखा रास्ता है, अभी गर्मी का मौसम है, कोई ज्यादा मसला नहीं है, पत्थर दिख रहा है, सारी चीजें। आदमी क्या करता है, आदमी औरत जो भी यहाँ से गुजरते हैं वो देखकर इजीली यहाँ से गुजर जाएंगे। लेकिन अभी जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पर ये दुनिया भर का कीचड़ होगा, गहराई ज्यादा है तो यहाँ पर पानी भर जाएगा, पत्थर नजर नहीं आएंगे, कितना गड्ढा है क्या है कुछ नजर नहीं आएगा। तो क्या होता है, लोगों को परेशानी होती है यहाँ पर चलने में। इजीली कोई भी यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकता। खासतौर पे अगर लेडीज की बात करूं, कोई गिर के किसी की कमर टूट रही है, किसी का पैर टूट रहा है, अब ऐसे लोगों को तो लोग अपने यहाँ काम करने के लिए मना करेंगे कि भाई बीमार हो तो अपने घर बैठो, तो उनकी सैलरी उनको मिलेगी क्या? कंपनी वाले या जो नेता लोग हैं या जो सोशल वर्कर है, क्या उनके घर का खर्चा उठाएंगे? पानी भर जाता है, हम लोग आ जा पाते नहीं है, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं, तो हमको भी बाहर निकलना पड़ता है ना। अब क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे नहीं कमाने के लिए, फिर क्या करेंगे? आने जाने में इतनी तकलीफ होती है, अभी बारिश आएगी तो पूरा पानी भर जाएगा, फिर क्या करेंगे? इतना दूर का रोड कर दिए, हम लोग के पास पैसा नहीं रहता, पैदल पैदल चले जाते हैं। जुम्मा के दिन नमाजी नहीं आ पाते, इस साइड बनने भादौड़ में कहीं मस्जिद नहीं है, सबको यही आता है नमाज पढ़ने के लिए ना। अब हम लोग आने जाने में अभी तो चलो कैसे भी हो जा रहा है, बारिश में कितनी तकलीफ होगी, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा हम लोग को। आने जाने की तकलीफ है ना, बाकी सब बराबर है। आदमी काम पे जाते हैं, काम से आते हैं तो परेशानी, अभी सूखा दिन है तो चले जाते हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो उसमें पूरा इतना पानी भर के लोग जाते हैं, डर लग रहती है। बारिश का टाइम रहता है, रास्ता रही या तो घूम के यहाँ से हम लोग को 3 सीट का भाड़ा देना पड़ता है, तो हम लोग काम पे जा सकते हैं। जब से ये रोड बना है और बंद कर दिया, तकलीफ हो गई, रोड बन गए। पहले हम लोग रोड बनने से तो फायदा है ना, नुकसान फायदा है, सही बात है, लेकिन हम लोग को आने जाने की तकलीफ है ना। यहाँ से हम लोग फ्री में आया जाया करते थे, अब यहाँ से हम लोग को 30 रुपए देके भाड़ा उतर जाना पड़ता है। हम लोग की 6000 सैलरी है, उसमें हम लोग 30 रुपए रोज खर्चा कर देंगे तो हमको बचेगा क्या? 4 जुम्मा कट जाता है, हमको क्या बचेगा उसमें? आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। अभी तो सही है, लेकिन बारिश में हम लोग का नरक हो जाता है।
आदमी गिर जाता, औरत गिर जाती है। बारिश में तो मौसम बढ़िया हो जाता है, लेकिन बहुत नरक हो जाता है। इतने टाइम तो कितना है, अब पाइप नाप के आओ, उतर के आओ। आदमी लोग तो चल जाते हैं, औरत लोग कैसे जाएंगे? रोड बना दिए हैं तो फिर वहाँ से जाओ। अरे वहाँ से नहीं, हम लोग को इधर ही चाहिए। हम लोग का निकाल इधर ही है ना। अच्छा, घर यहाँ से नजदीक पड़ता है। हाँ, इधर से हम लोग जाते हैं गायत्री नगर और इधर गैबी नगर, ये नूरी नगर, ये न्यू आजाद नगर, ये सब लोग को परेशानी होता है। जितना ये एरिया के सारे। हाँ, अभी तो अच्छा है, थोड़ा गनीमत है, बारिश में बहुत नरक होता है। अरे अभी गनीमत नहीं हो तो हम देख रहे हैं, अभी गनीमत नहीं है। अभी तो कैसे करके जा रहे हैं लोग, लेकिन अब बारिश में बहुत नरक होता है। हाँ, तो हम लोग को रास्ता चाहिए। हाँ, रोड बनेगा तो ऐसा ही रहेगा, चलने में आदमी को तकलीफ नहीं होगा ना। नहीं, रोड बन जाएगा तो सही बात है, लोगों को तकलीफ नहीं होगा। क्या कहेंगे मौसी, क्या प्रॉब्लम होता है, क्या तकलीफ होती है? हर दम इधर पानी रहता है, साल 12 महीना किधर से आता है। हाँ, ऐसा ही पानी किधर से आता है पता नहीं। हम लोग को आने जाने में तकलीफ है। बारिश में तो इतना पानी आता है, हाँ, कमर तक पानी। महीने के 12 महीने इतना पानी चढ़ जाता है, पूरा इतना पानी। अभी तो देखो इतना है। हाँ, अब जिस जगह पर खड़े हैं ना, ये कैसा है, अभी छुट्टियां चल रही हैं और लोग ना डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं कि भाई हमको अगर छुट्टियां मनानी है तो हम कहाँ जाएं। कहीं मत जाओ, पाइपलाइन के नीचे आ जाओ और यहाँ से ना एक एडवेंचर ट्रिप आपको मिल सकती है। कैसा है, ऐसे ऐसे पाइप के नीचे ऐसे झुकिए और मजा लीजिए। अरे वाह, मैं तो उस तरफ से इस तरफ आ गया, अरे वाह क्या बात है। और फिर ऐसे ऐसे एक पैर इधर, फिर एक पैर उधर, फिर एक पैर उधर, ऐसे क्लाइंबिंग करते हुए वो रस्सी पे चढ़ना छोड़ दीजिए। जो रस्सी पे पकड़ पकड़ के पहाड़ों पर चढ़ते हैं, आप अपने पैरों का सही इस्तेमाल करते हुए एक पत्थर से दूसरे, दूसरे पे तीसरे, अगर आप गिरे तो आप आउट हो जाएंगे। आउट ऐसे होंगे कि आपकी कपड़े की सत्यानाशी हो जाएगी। अगर आप काम पे जा रहे हैं तो, आ रहे हैं तो मसला नहीं है, क्योंकि आ रहे हैं, गिर जाएंगे तो घर जाके नहाना है वैसे भी, लेकिन जा रहे हैं तो फिर मसला है। गिरेंगे फिर वापस घर जाएंगे, फिर नहा के आएंगे, फिर जाएंगे, फिर गिरेंगे, फिर वापस जाना पड़ेगा। और ये तब तक करना पड़ेगा जब तक आप ये पुलसिरात को क्रॉस नहीं कर सकते। आओ भाई, आओ आओ, आ जाओ, रुक जाओ। अरे लेकिन रुके कैसे, पैर तो तुम्हारा पानी में जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे रुकिए, आगे आगे आइए, आगे आइए, आगे आओ, आगे आओ, आने दीजिए। अभी इनको जरा शूट कीजिए, देखिए कैसे झुका के। अरे जाने दो भाई। ऐसे कैसा लगा? बहुत खराब लगा। अच्छा लगा बोलना चाहिए, मजा आता है ना लोगों को। अरे ऐसे कैसे मजा आएगा, यहाँ पर और भी लोग आते जाते हैं रोज। यहाँ से कम 500-600 लोग जाते आते हैं। तो मजा आता है तभी तो 500-600 जाते हैं, वरना 150 जाते हैं। गरीब आदमी लोग काम कमाने के लिए जाते हैं। हाँ, रही रिक्शा भाड़ा बचाने के लिए पैदल आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बनवा के मिला जाए। 50 साल पुराना रास्ता। रुक जाओ, पहले इनसे ले लेते हैं। अर्जेंट है, जाओगे कैसे? निकल जा रहा हूँ, निकल जाओगे, जरा दिखाओ इनको अर्जेंट में कैसे जा रहे हो। चलो, हाँ बोलिए भाई, क्या क्या कह रहे हो? मेरी सरकार से अपील है कि ये बना के दिया जाए। लोग यहाँ पर आते जाते हैं, उनको तकलीफ है, हमको तकलीफ है, बना के दिया जाए और यहाँ से एक रास्ता खोल के दिया जाए। कहाँ से? जो शांति नगर का जो नया रोड बना है ना, वहाँ से एक रास्ता खोल के दिया जाए। इसलिए हमको बहुत तकलीफ होता है दूर से आने के लिए, घूम के आना। हाँ, यहाँ आने के लिए हमको बहुत घूम के आना पड़ता है, तो हमको बना के दिया जाए। कम से कम नहीं बोलेगा तो भी 50 साल का रास्ता है ये। हम तो पूरे बूढ़े हो गए, हम छोटे छोटे थे तभी ये इधर झोपड़पट्टी कुछ नहीं था, तभी हम लोग इधर से आगे से रास्ता ऐसा लेके इधर से जाते थे। रोज सवेरे 250 जाते हैं और 250 आते हैं। ज्यादा होता है मगर कम नहीं होता है। इतना पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो ज्यादा ही हो गई है। और सबसे ज्यादा तकलीफ बोलेगा तो लेडी लोगों को होता है। और आदमी डूबेगा, कुछ भी करेगा, निकल जाएगा, मगर लेडी लोग को बहुत तकलीफ होता है इधर। इसके लिए सबके लिए ये जरा रास्ता अच्छा सा बना दे, नहीं तो इधर से बनाए, नहीं तो फिर ऊपर से बना के दे। हाँ, वो गाँव वाले रोके या ना रोके, आप आमदार है, आपको हम लोग जिताए हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ऑफिस पे 10 बार आ चुका हूँ आपके, तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आप यहाँ तक आए हैं, धन्यवाद। और ये रास्ता बना के दे दीजिए। हाँ, जिस तरह से आप लोग जब भिवंडी से थाने की तरफ जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े हाईवे के ऊपर ना एक ब्रिज बनाया गया है पब्लिक के चलने के लिए, कि अगर आपको इस तरफ से उस तरफ क्रॉस होना है तो उस ब्रिज का आप सहारा लीजिए और क्रॉस हो जाइए इजीली। अब यहाँ पर हमारे भिवंडी शहर में बड़े बड़े प्लान सुनाई देते हैं। मेट्रो जो है ना वो अंडरग्राउंड से जाएगी। कमाल की बात है, पब्लिक तो नीचे से जा नहीं पा रही है, मेट्रो कहाँ से जाएगी?
सोचने वाली बात है। तो क्या भिवंडी शहर में इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि इसके ऊपर बैठकर बात करें कि पब्लिक को ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो। अभी बारिश नहीं है तो ये हाल है, हम और आप यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होगी यहाँ पर इतना इतना पानी आएगा। अब ये जंगल एरिया है, सांप है, बिच्छू है, दूसरी भी चीज़ें हैं, अब वो भी इसी में आएंगे तो कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। वो जो अंकल ने बात कही कि भाई एक ब्रिज स्टाइल में यहाँ पर कुछ होना चाहिए ताकि पब्लिक इजीली उस ब्रिज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस हो सके। जैसा भी है बैठकर चर्चा कीजिए, आप सिस्टम में हैं, आप सरकार में हैं, बैठकर बात कीजिए, प्लान लाइए, उसका अप्रूवल लीजिए और काम शुरू कीजिए। शायद अगली बार नहीं, उसके बाद भी आप जिद कराएंगे, अगर नहीं करेंगे तो शायद नहीं आएंगे। मैं कहना यही चाहता हूँ, लगातार 4 महीने से यही बोल रहा हूँ शासन प्रशासन को कि इधर एक रास्ता जो था वो बनाने के लिए लगातार उन पे दबाव डाल रहा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ही रास्ता बचा है आने जाने के लिए। भादुड़ में कम से कम 9 से 10 हजार लोग काम करते हैं, लेडीज जेंट्स सब मिला के, रास्ता नहीं है। इससे पहले ये आश्वासन दिया गया था 1 साल पहले यहाँ पे ब्रिज बनेगी, ब्रिज अब मालूम पड़ा कि ब्रिज कैंसिल हो गया, स्टिल पब्लिक के चलने पब्लिक ब्रिज, हाँ पब्लिक ब्रिज बन रही है। तो ये आश्वासन, हाँ चलो ब्रिज बनेगी तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ की ब्रिज भी चले गई है, स्टे लग गया, ब्रिज नहीं बनेगी। और अभी हम लोग आगे जगह तो आगे पे ये मालूम पड़ा कि यहाँ के नया रोड पास होने वाला, उसको 2 साल लगेगा कम से कम। तो हाँ ऑलरेडी बन गया। नहीं ये अंडरग्राउंड है, पाइप अंडरग्राउंड रोड है, उसको उस पर 2 से 3 साल लगेगा। तो जब तक हम लोग कहाँ से जाएंगे, हम लोग रोजी रोटी कमाने के लोग कहाँ से जाएंगे। हमको एक रास्ता चाहिए। अब पहले ऐसा था कि यहाँ से ये रास्ते से वड़पा चले जाते थे, इधर से मानकोली चले जाते थे। अब ऐसा हो गया कि हमको अगर भादुड़ आना है 1 सेकंड की दूरी पे तो 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, 4 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। ये सबसे ज्यादा दाम इसके लिए होना चाहिए। हम लोग लगातार महानगर, आप लोगों ने एमएलए साहब से या नगर पालिका से कभी मिले नहीं, आप उनको बताया नहीं कि भाई हमको तकलीफ होती है, इसको सॉल्व करो? नहीं, कैसा है, एमएलए साहब से 2 बार फेस टू फेस मीटिंग किया हूँ मैं तैयब मस्जिद के पास। एमएलए साहब एक घर में बैठे हुए थे, हम लोग भी गए इलेक्शन के, तो बोले, मैं उनको जब भी ये बोला भाई ब्रिज पे स्टे लग गया है, तो बोले भाई स्टे लग गया, कल ही में इलेक्शन हो जानते, जीत जाएंगे तो वो स्टे में खत्म करवा दूंगा। लेकिन अभी फिर उसके बाद हम लोग महानगर पालिका में भी लेटर दिए 3 तारीख को दिन। जीत तो गए, फिर वो बोले थे कि जीत जाएंगे तो मैं खत्म करवा दूंगा। अभी तो जीत गए, वो एमएलए है, तो फिर दोबारा गए आप उनके पास कि भैया अब आप जीत गए, अब जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको आप कंटिन्यू कीजिए? नहीं, दोबारा उनके पास मैं नहीं गया, 2 बार गया, उनसे मुलाकात हुई तो मैं महानगर पालिका का दरवाजा खटखटाया, महानगर पालिका में अर्जी दिया, एप्लीकेशन दिया कि भाई हमारे का एक छोटा रास्ता था, वो रास्ता दे दो। तो ऐसा मालूम पड़ा कि रईस भाई 3 दिन पहले इधर आके भी गए, आए थे रईस भाई, विजिट करने के लिए आए थे। लेकिन क्यों आए थे, जो ये रास्ता बंद हुआ ना इसके लिए आए थे, जो यहाँ से जो लोग नीचे झुक के जा रहे हैं उसके लिए आए थे। लेकिन कुछ उनको आश्वासन देना चाहिए कि नहीं भाई मैं कर दूंगा 1 महीने में, 2 महीने, आने वाले टाइम में 2 महीने में बारिश शुरू होने वाली है। और सीढ़ी भी आने जाने के लिए एक गड्ढा है 2x2 का, अगर बारिश हो गई वो गड्ढे में पानी आएगा तो लेडीज लोग कैसे आएंगे जाएंगे? चलो जेंट्स लोग धक्के पे कूद काट के आ जाएंगे, लेडीज लोग कैसे आएंगे जाएंगे? क्या चाहते हो फिर आप, अगर वहाँ पर पानी भरेगा तो फिर लोग आएंगे जाएंगे, तो चाहते क्या फिर? मैं यही चाहता हूँ फिर से, अब चाहे रईस शेख हो चाहे सुरेश बालिया मामा मात्रे हो, इनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ भाई इधर भी आके एक बार विजिट करो। बहुत तकलीफ है इधर भी, जो 9-10 हजार लोग भादुड़ में काम करने जाते हैं उनको इतनी, एक बार आप इधर आओ तो कम से कम। बालिया मामा से भी रिक्वेस्ट करता, रईस भाई इनको आगे आश्वासन दो कि हम लोग आगे आपका काम करवाए, नहीं तो 2 महीने में बारिश चालू है तो ये लोग कहाँ से आएंगे जाएंगे? फिर उनको 15 रुपए उधर से 15-30 रुपए भाड़ा लगा के लेडीज लोग को आने जाना पड़ेगा। 4-5 रास्ते थे, बस एक ही बचा, एक बचा, वो भी ये भी जीता जाता। मिसाल रईस भाई को मैं जब इलेक्शन से पहले पड़ा वो तत्काल में इसको जावेद कोई था, जावेद कॉन्ट्रेक्टर, उसको भेजे, वो उतरवाए, नहीं तो वो भी रास्ता नहीं रहता, वो भी पैक था, वो भी दीवार बनी हुई थी। बाइक जाने के लिए कुछ भी नहीं है भाई, बाइक वाले को तो इतनी तकलीफ हो रही है कि इधर से पाइपलाइन जाने के पूरा घूम के आना पड़ता है, 4 किलोमीटर पूरा घूम के जाना पड़ता है। मैं फिर बोल रहा हूँ हमको एक छोटा रास्ता दे दो, नहीं तो ये मुद्दा छोटा मोटा नहीं भाई, भिवंडी की जनता का है। सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 14 के जो नगर सेवक थे, जो नगर सेवक बनना चाहते हैं, जो नगर सेवक लड़ना चाहते हैं, सबसे अपील करता हूँ कि इसके लिए एक आवाज उठाओ, क्योंकि अपने यहाँ की जनता ही यहाँ से पैदल जाती है। कॉर्पोरेशन में लेटर दिए थे कि भाई हमको एक रास्ता चाहिए, कॉर्पोरेशन से वहां से रिप्लाई हुआ कि ये जो है प्रभाग समिति 2 को हम लोग लेटर दिए, इशू किए कि वो बांधकाम विभाग को जाएगा, वहां से कुछ फंड इशू होगा तो ये रोड का काम होगा, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, 2 महीने बाद बारिश आने वाली है और ये काम नहीं हुआ 1-1.5 महीने के अंदर अंदर। तो अभी तो हम लोग कुछ लोग हैं, पूरी एमआईएम हम रोड पे उतरने वाली, सड़क पे उतरेंगे, जरूरत पड़े तो भूख हड़ताल भी करेगी, क्योंकि ये मुद्दा छोटा मोटा नहीं है, ये गरीब जनता का मुद्दा है। ये देखो जितनी भी लेडीज आती जाती है, एक ही रास्ता झुक के आएगी जाएगी, और उसमें भी पानी भर गया तो कहाँ से आएंगे जाएंगे? इनके बारे में तो सोचो। बालिया मामा ठीक है, आप से भी मैं अपील करता हूँ, आप दिल्ली नहीं पहुंच पाए, यहाँ तो आ जाओ भाई, 5 मिनट के लिए आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, 5 मिनट के लिए इधर आ जाओ बालिया मामा साहब, आपको सब समझ में आएगा यहाँ की जनता कितनी तकलीफ में है। में बहुत तकलीफ। आप लोग यहाँ से कहाँ जाते हैं? हम लोग कृपा गेट पे जाते हैं। हाँ, काम करते हैं आप लोग? हाँ, कंपनी। क्या तकलीफ होती है आपको? ये बारिश में पानी भर जाता है, तब कमर तक पानी भर जाता है, जाने में तकलीफ होती है, पूरे 4 महीने बारिश भरे रहते ना, बहुत तकलीफ होती है। कितने सालों से आप लोगों को ये तकलीफ आप लोग? अब बहुत सालों से, आपको कितने सालों से जा रहा है, आपको कितने सालों से जा रहा है?
क्या करते जाने पड़ते छाता लेके ऐसे पकड़ पकड़ के चले जाते, क्या करें? हाँ है ये नहीं है, ये मेन रास्ता जरूरी है भाई, मेहरबानी होगी जल्दी से बना। तकलीफ होती है हम लोग को जाने में, पूरा पानी भर जाता है। हम जाते हैं वो हाईवे रोड, कोई सोनाला जाता है, कोई हाईवे रोड जाता है, कोई किधर जाता है, लेकिन यही रास्ता है हमको, लेकिन तकलीफ बहुत ज्यादा है। पोल्यूशन लेवल देखिए यहाँ का, पोल्यूशन लेवल क्या है।